हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद के उस भाषण की बात करेंगे जो ऐतिहासिक बन गया। 128 साल बाद भी उनका ये भाषण आज भी सामयिक और प्रासंगिक बना हुआ है। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो, अमेरिका में हुआ विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। उनका जब भी जिक्र आता है, उनके इस भाषण की चर्चा ज़रूर होती है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 128 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की थी, जिसके बाद सभाकर में कई मिनटों तक हर ओर तालियां गूंजती रही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों गए थे स्वामी जी धर्म सम्मेलन में। जब शिकागो यात्रा के लिए शिष्यों ने धन जुटाया था तो स्वामी जी ने क्या कहा था। जब सपना बना था धर्म सम्मेलन में जाने की वजह, आखिर धर्म सम्मेलन किसका हिस्सा था, स्वामी जी कैसे पहुंचे थे भाषण में, और भाषण में आखिर क्या कहा था जिसके कारण वो भाषण ऐतिहासिक बन गया। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक ताकि आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल सकें। तो मेरा नाम है अर्चित गोयल, आप देख रहे हैं हमारा चैनल शायरी अर्चित के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्यों गए थे स्वामी जी धर्म सम्मेलन में। ऐसा बताया जाता है कि दक्षिण गुजरात के काठियावाड़ के लोगों ने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का सुझाव दिया था। फिर चेन्नई के उनके शिष्यों ने भी निवेदन किया। खुद विवेकानंद ने लिखा था कि तमिलनाडु के राजा भास्कर सेतुपति ने पहली बार उन्हें यह विचार दिया था, जिसके बाद स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे थे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वह तैरकर समुद्र में उस चट्टान तक पहुंचे जिसे आज विवेकानंद रॉक कहते हैं। वहां उन्होंने 3 दिन तक भारत के भूतकाल और भविष्य पर ध्यान किया। अब जानते हैं कि जब शिकागो यात्रा के लिए शिष्यों ने धन जुटाया था तो उसका विवेकानंद जी ने क्या किया था। जैसे शिष्य एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में अंगूठा काट कर दिया था, वैसे ही स्वामी जी जब चेन्नई लौटे तब उनके शिष्यों ने उनकी शिकागो जाने की सारे इंतजाम कर लिए थे, जिसके लिए सभी ने मिलकर अपने गुरु के लिए धन जुटाया था। लेकिन स्वामी जी ने कहा यह सारा जमा किया हुआ धन गरीबों में बांट दिया जाए। अब बात करते हैं कि जब सपना बना था धर्म सम्मेलन में जाने की वजह। एक दिन स्वामी विवेकानंद को सपना आया कि रामकृष्ण परमहंस समुद्र पार कर रहे हैं और उन्हें पीछे आने का इशारा कर रहे हैं। लेकिन विवेकानंद सपने की सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने माता शारदा देवी से मार्गदर्शन मांगा, जिसके लिए माता ने उन्हें इंतज़ार करने को कहा। 3 दिन के लंबे इंतज़ार के बाद शारदा देवी को सपने में रामकृष्ण परमहंस गंगा पर चलते हुए और उसमें गायब होते दिखे। फिर विवेकानंद आए और वह पानी उन्होंने दुनिया के सारे लोगों पर छिड़का और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। शारदा देवी ने विवेकानंद के गुरु भाई से कहा कि उन्हें कहा जाए कि यह उनके गुरु की इच्छा है कि वह विदेश जाएं। अब जानते हैं कि धर्म सम्मेलन किसका हिस्सा था। साल 1893 का विश्व धर्म सम्मेलन कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज करने के 400 साल पूरे होने पर आयोजित विशाल विश्व मेले का एक हिस्सा था। अमेरिकी नगरों में इस आयोजन को लेकर इतनी होड़ थी कि अमेरिकी सीनेट ने न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सेंट लुई और शिकागो के बीच मतदान कराना पड़ा, जिसमें शिकागो को बहुमत मिला था। मिशिगन झील के किनारे 1037 एकड़ जमीन पर इस प्रदर्शनी में 3.25 करोड़ लोग आए थे। हर दिन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। बता दें, सब देखने के लिए 150 मील चलना पड़ता था। तो अब बात करते हैं कि स्वामी जी आखिर कैसे पहुंचे थे भाषण देने। साल 31 मई 1893 के दिन स्वामी विवेकानंद ने मुंबई से यात्रा शुरू करके याकोहामा से एम्प्रेस ऑफ इंडिया नामक जहाज़ से वैंक्यूलर पहुंचकर ट्रेन से शिकागो भाषण देने पहुंचे थे। तो अब बात करते हैं उस भाषण के बारे में जो ऐतिहासिक बनकर रह गया।
स्वामी विवेकानंद ने उस भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर शुरू की थी। यह संबोधन 19वीं सदी में कई मायनों में अनोखा था। दरअसल उस वक्त मोटे तौर पर महिला और पुरुष को अलग बांटकर देखने की दुनिया आदी थी। उस वक्त दुनिया में नारीवादी आंदोलन भी बहुत सक्रिय नहीं थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वे ऐसी भारत भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सन्यासियों की परंपरा के लिहाज से सबसे प्राचीन है, जिसने दुनिया को धर्म का मार्ग दिखाया है। इसके साथ ही यह बात भी कही कि दुनिया में यही ऐसी इकलौती धरती है जिसने सभी धर्मों को ज़रूरत के वक्त आश्रय दिया, चाहे वे पारसी हो या इजरायली या फिर कोई और। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि दुनिया में धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा रक्तपात हुआ है। कट्टरता और सांप्रदायिकता की वजह से सबसे ज़्यादा खून बहे हैं, जिसे हर हाल में रोकना होगा। आज धर्म के नाम पर दुनिया में आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। भारत आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित रहा है। उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में कहा कि जबरन दूसरे धर्म को नष्ट करना किसी धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं हो सकता। उन्होंने मानवता को प्रतिनिष्ठित करने की वकालत की। आज दुनिया में बढ़ रही धर्मांधता, कट्टरता के बीच शांति और भाईचारा स्थापित करने की मांग बढ़ रही है। इस मामले में भारत दुनिया में अगुवा की भूमि निभा सकता है। तो शुक्रिया दोस्तों सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि स्वामी विवेकानंद का ये भाषण आखिर ऐतिहासिक क्यों बन गया था। शुक्रिया सुनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।